नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मोनिया पर। भाई जो नए जुड़े हैं परिवार में, मैं उनसे एक बात कहूँगा, प्लीज़ आप पुराने वीडियोस देख लें। बहुत सारे वीडियोस हैं जिनसे बहुत सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक या दो वीडियो देखकर सवाल ना करें, उससे अच्छा है कि आप पुराने वीडियोस देख लें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर जानकारी नहीं मिलती है, लगता है कि आपको कोई सवाल छूट गया है, तब आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। पुराने लोग जो जुड़े हुए परिवार में, वो तो भाई कमाल हैं, वो तो अद्भुत हैं और मामला चल रहा, बढ़िया चल रहा। तो जैसा मैंने कहा था कि सवाल जवाब होते रहेंगे। सवाल जवाब का इस बार फिर से एक वीडियो आपके सामने आ रहा है। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मैं दूंगा। और हाँ, और बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जो हमने 3rd बैच स्टार्ट करने की बात की है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। बहुत बच्चों ने अपनी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो भरी है और कल उनसे मीटिंग होगी। कल मीटिंग के बाद फाइनल बच्चे सामने आ जाएंगे और उनके साथ क्लास शुरू करेंगे। और आप सबकी दुआएं, आप सबकी मोहब्बत उनको चाहिए, आप सबका प्यार उनको चाहिए। वो अपने सपनों में कामयाब रहें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उनको हर चीज़ समझाने की, बताने की। चलना उनको है, समझना उसको है। जितनी वो मेहनत करेंगे, जैसे मनोज भाई ने उस दिन कहा था कि आप ऑनलाइन समझ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। आपको बोलना पड़ेगा ना, डायलॉग तो आपको बोलने पड़ेंगे, परफॉर्म तो आपको करना है। परफॉर्मिंग आर्ट है। मैं आपकी जगह मैं तो जाके कोई डायलॉग बोलूँगा नहीं। तो समझना और समझाना, ये दोनों बातों का समावेश होगा। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने कहा था कि सवाल जवाब के वीडियोज़ आते रहेंगे। फिर से मेरे पास कुछ सवाल हैं और उनके जवाब आपको मैं देने के लिए तैयार हूँ। चलिए, आज का यही मुद्दा है, शुरू करें। तो भाई, कहाँ गया भाई तू? आ जा मेरे बच्चे। 7। हाँ, तो ये है शिखा शर्मा जी। सर, माय सेकंड क्वेश्चन इज़ दैट कि अगर लड़का या लड़की जो कि सिलेक्ट हो गया है ऑडिशन में, तो उसको पेमेंट 90 डेज़ के बाद मिलेगा। इसका मतलब है कि 90 डेज़ यानी 3 महीने के खर्चे के लिए उस लड़का या लड़की को खुद ही अरेंजमेंट करना होगा। बिल्कुल भाई, इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है। सीधी सी बात है। यहाँ जो प्रोसेस है वो ये है कि आप अगर काम करते हैं, अगर आप सिलेक्ट हो गए ऑडिशन में और आपको कोई रोल मिल गया, तो हाँ, दोनों रोल में फ़र्क है। अगर मान लो 1 दिन का काम मिला या 2 दिन का काम मिला, तो वो आपको जल्दी पेमेंट मिल जाती है, 8 से 10 दिन में। लेकिन अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, या आपको महीने में अगर 15 से 20 दिन का आपको काम मिल गया है, लगातार आपको साल 6 महीने काम करना है सीरियल के हिसाब से, तो उस सिचुएशन में आपको 90 डेज़ के बाद पेमेंट मिलेगा। अब 90 डेज़ मतलब 3 महीना। 3 महीने भाई खर्चा आपको चलाना पड़ेगा। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको पता है कि 3 महीने बाद पेमेंट मिलने वाला है, तो भाई आप अपने परिवार से कहकर या अपने जो भी आपकी जमा पूंजी होगी, उससे आप अपना खर्चा चलाएंगे। आपको कोई देगा तो है नहीं। तो ये आपको समझना होगा, 90 डेज़ आपको आपका खर्चा खुद ही चलाना पड़ेगा। ये सोच समझ कर आएँ। 90 डेज़ का मामला आपके सामने आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया शिखा जी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। शेखर दत्ता, सर मुझे एक बात बताइए कि मूवीज़ में और सीरियल में जो पुलिस और आर्मी का ड्रेस पहनाया जाता है, क्या उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है? देखो भाई, ऐसा है कि अगर आप किसी सेट पर शूटिंग कर रहे हैं, कोई बिल्कुल सेट बंद है और आप वहीं काम कर रहे हैं, तो वहाँ आपको कोई परमिशन नहीं लेनी। आपको बाकायदा वहाँ पहन सकते हैं। और हाँ, वो प्रोडक्शन लेवल पे आपको कहीं जाके, मतलब शूटिंग के वक्त परमिशन नहीं लेनी होती, हो सकता है बाद में लेनी पड़ती हो, लेकिन शूटिंग के दौरान आपको कोई परमिशन नहीं लेनी, आप पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप आउटडोर शूटिंग कर रहे हैं, अगर आप सड़क पे शूटिंग कर रहे हैं, आप खुली जगह पे शूटिंग कर रही हैं जहाँ पब्लिक है, तो वहाँ आप पुलिस की ड्रेस, आर्मी की ड्रेस पहनकर काम नहीं कर सकते बतौर आर्टिस्ट। तो ये आपको समझना होगा, क्योंकि हमारी आर्मी और हमारी पुलिस, उसका सम्मान है। ऐਵੇਂ कोई थोड़ी पहन लेगा यार, हैं? मजाक समझ रखा है क्या? अगले सवाल पर चल पड़ते हैं। देवांश द्विवेदी, सर बैंक क्या होता है? बहुत से एक्टर को सुना है कि मेरे एपिसोड का बैंक बन चुका है। अच्छा सवाल है यार। देखो बेटा, सिंपल सी बात है द्विवेदी साहब की, एक एपिसोड बनने में
1 दिन 1.5 दिन लग जाता है। और जो छोटे मतलब जो छोटे चैनल हैं उसमें 1 दिन में एक एपिसोड बन जाता है। अब कोई एक्टर काम कर रहा है, आप देखते हो कि सीरियल डेली एक एपिसोड आता है, सिर्फ मतलब मंडे टू फ्राइडे आता है, और कुछ कुछ तो मंडे टू सैटरडे भी होते हैं। तो डेली एपिसोड शूट करना, डेली एपिसोड टेलीकास्ट होता है। तो प्रोडक्शन वाले क्या करते हैं, वो फटाफट बनाते हैं कि बैंक बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब वो कोशिश करते हैं कि जो एपिसोड है वो मंडे टू सैटरडे नहीं, मंडे टू थर्सडे तक का बना दे, मतलब अगले गुरुवार तक का बना दे। सोमवार से लेकर शनिवार तक तो आएगा ही, या शुक्रवार तक तो आएगा ही, लेकिन सोमवार, अगला सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे मतलब कुछ एपिसोड और बन जाए। तो जो सैटरडे के बाद जो एपिसोड आने हैं, जो टेलीकास्ट नहीं हुए हैं और बनकर रेडी हैं, उनको बैंक कहा जाता है। सिंपल सा फंडा, जो एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हुए, टेलीकास्ट होना बाकी हैं और बन के तैयार हैं और उनको बाद में जब दिखाना बाकी है, उनको हम बैंक का नाम देते हैं। एक्टर यही बोलते हैं, यार मेरा 2 एपिसोड तो आ गए मेरे भाई, 3 एपिसोड का बैंक है। तो 3 एपिसोड का बैंक मतलब 3 एपिसोड वो बाद में आने वाले हैं। तो ये तरीका होता है। अच्छा, माई स्टेटस इज एक्टिंग, माई स्टेटस इज एक्टिंग, टान टान, वाओ सर जी मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। स्टेटस लिखा है माई स्टेटस इज एक्टिंग, और यहाँ बोल रहा है मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। क्या बात है भाई। सर जी मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मगर डर है कि अगर काम नहीं मिला तो, अगर काम की तलाश में सर जी ज़िंदगी निकल गई तो। सर जी मैं हार्ड वर्किंग ज़रूर करूँगा, मुझे पता है कि सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए कुछ साल लगेंगे, मैं एक्टिंग भी अच्छी कर लेता हूँ। भाई टोटल कन्फ्यूज़ है आदमी। पहले बोलता है कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, फिर कहता है डर लगता है, फिर कहता है काम की तलाश में अगर सारी ज़िंदगी निकल गई तो क्या होगा, फिर कहता है मैं एक्टिंग कर लेता हूँ अच्छी, फिर कहता है मुझे लगता है साल लगेंगे। अबे तो चाहता क्या है, क्यों कंफ्यूज है यार। एक बात समझ ले बेटा, तेरा नाम नहीं पता मुझे, कभी तूने हिरण को देखा? हिरण भागता है 95 किलोमीटर की रफ्तार से, और शेर पता है, शेर 55 किलोमीटर की रफ्तार से भागता है। लेकिन शेर हमेशा ज़्यादातर हिरण का शिकार कर लेता है। अब सोचो, एक 95 किलोमीटर की रफ्तार से भागता है हिरण, वो दबोच लिया जाता है शेर से, क्योंकि और शेर बेचारा 55 किलोमीटर की रफ्तार से भागता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ये मैं आपके लिए समझा रहा हूँ, समझने वाली बात है। ऐसा इसलिए कि जो हिरण होता है जब भागता है, जब उसको पता होता है कि पीछे शेर भाग रहा है, तो वो पलट पलट के देखता है। वो पलट पलट के देखता है कि कहीं मेरे पे अटैक ना आ जाए, कहीं मुझको शेर दबोच ना ले। तो उसकी जो स्पीड होती है ना भाई, वो कम हो जाती है। लेकिन शेर का एक ही टारगेट है, मेरा शिकार। वो 55 की स्पीड में भी वो लगातार भागते 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 हिरण का शिकार कर लेता है। और जो हिरण होता है वो इसी चक्कर में मारा जाता है कि पलट के देख लूँ शेर कितने पीछे है, या इधर देख लूँ उधर देख लूँ, उसी चक्कर में वो उसकी स्पीड कम होती चली जाती है और मारा जाता है। तो आप मेरी बात को समझिए बेटा, टारगेट लेके चलो ज़िंदगी में कि मुझे बनना ही है। अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं, अगर आपको लगता है कि मैं एक अच्छा कलाकार हूँ, तो फिर आपके दिमाग में ना ये पलट पलट के देखना बेकार है कि हाय मेरा क्या होगा, डर लगता है। अबे डर लगता है तो मत करना, जा अपने घर में बैठ, कोई दुकान पे जॉब कर ले, या कहीं और कोई पापा जी का अपने कोई बिजनेस कर ले। या तो शेर बन, और हिरण है तो भाई तू मारा जाएगा, शिकार हो जाएगा किसी ना किसी का। तो अपने ऊपर, अपने टैलेंट पर भरोसा रखो। अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं तो इन सब बातों को मत सोचो भाई। सिंपल सी बात है, इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि आपको 1 साल में काम मिले, 2 साल में काम मिले, या हो सकता है तुम इतने कमाल के टैलेंटेड एक्टर हो, कमाल के एक्टर हो, तुम्हें आने के बाद 5, 7, 10 दिन में भी, आपको आने के बाद 5, 7, 10 दिन में भी काम मिल जाए। तो इसका तो बेटा कोई पैमाना नहीं है कि कब काम मिलेगा। और डर लगता है तो फिर गेम ही ख़त्म हो गया ना। फिर तो भाई तुम आने का मतलब ही नहीं है, तुम अभी से डर रहे हो। बिल्कुल मत आना बेटा, ये जिस दिन डर निकल जाएगा ना, जिस दिन तू हिरण शेर बनेगा तब आना। ऐसे कैसे यार हैं? एक्टर बनना चाहता हूँ, स्टेटस लिखा है माई स्टेटस इज एक्टिंग, एक्टिंग अच्छी कर लेता हूँ, डर भी लगता है, ज़िंदगी निकल जाए। भाई क्या हो बे,
अच्छा, दूसरा भी सवाल इसका है भाई, माई स्टेटस इज एक्टिंग। अगर कोई मन से ठान ले तो हर कोई एक्टर बन सकता है? भाई तू बड़ा कंफ्यूज है, बहुत ही कंफ्यूज है अपनी लाइफ को लेकर। पहले ना अपने दिमाग से, दिल से सारे जाले मिटा, अपने आप को निखार, उसके बाद फोकस होकर, और उसके बाद फोकस होकर सोचना करना क्या है। तेरी बातों से समझ में आ रहा है तू मतलब तेरे से ना हो पाएगा। मन से ठान ले। मैंने मन से ठाना था, मन से ठाना कि यार मैं ना बॉडी बिल्डर बनूंगा। कि यहाँ 4 डंबल नहीं उठाए जाते मुझसे। मन से ठाना, मन से ठान ले, करने से होता है। ये परफॉर्मिंग आर्ट है, करना पड़ता है। मैंने ठान लिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, ठान लिया, ठाना हुआ है, ठन ठना ठन ठन बन गया मैं प्राइम मिनिस्टर। उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए राजनीति समझनी पड़ेगी, बहुत कुछ काम करने पड़ेंगे, पता नहीं समाज सेवा कितनी करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद जाके उस मुकाम पे पहुंचूंगा। ठान लिया। ठानने से पहले अपने आप के अंदर के जाले ख़त्म कर। शेर बन भाई, हिरण मत बन। इंडियन स्टार है भाई अपने इंडिया का। सर अगर हम सीरियल 1 साल के लिए कर रहे हैं तो क्या सीरियल शूट के बीच में पेमेंट बढ़ता है या बढ़ सकता है? हाँ, ये भी सवाल ठीक है। देखो भाई, ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाता है कि 1 साल तक आपको इसी पेमेंट पर काम करना है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट में साइन ही हो गया, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन ही कर दिया, तो भाई बीच में कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? अब प्रोड्यूसर के ऊपर है, खुश हो गया तुम्हारे काम को देखकर, बहुत खुश हुआ कि एकदम बवाल कर दिया तुमने, मतलब ओहो तुम्हारी टीआरपी मतलब एकदम आसमान को छू रही है, तो खुश होकर वो आपके पैसे बढ़ा दे तो अलग बात है, लेकिन लीगली आप नहीं बोल सकते। और कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ एक्टर्स ऐसे देखे हैं मैंने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि उन्होंने काम शुरू किया और 6 महीने में शो हिट हो गया। अब उनको लगा यार पैसे कम है, तो उन्होंने प्रोड्यूसर को बोला कि भाई पैसे बढ़ाओ, हम तभी काम करेंगे। और उसको पता है कि यार उसके नाम पर सीरियल चल रहा है, तो वो बोल सकता है कि मेरे पैसे बढ़ाओ। और प्रोड्यूसर को लगा अच्छा बेटा हैं, हमारी बिल्ली हम ही को भी आऊँ, हो सकता है उसको चेंज ही कर दे, लो कर लो बात, जो मिल रहे थे वो भी गए। तो ये समझदारी वाला गेम है। अगर आप रिक्वेस्ट करके देख लो कि भाई सर अब तो शो भी हिट हो गया है और टीआरपी भी अच्छी आ रही है सर, थोड़ा पैसा बढ़ जाए, तो और प्रोड्यूसर बोले हाँ यार चल ठीक है यार जा तेरे पैसे बढ़ाए, तो अलग बात है, लेकिन लीगली नो चांस। समझे भाई? अमर सोनटके सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि ये क्रिएटिव डायरेक्टर क्या होता है, इनका काम क्या होता है, प्लीज़ ज़रा विस्तार से बताइए। यार ये अच्छा सवाल है। क्रिएटिव, मैंने एक अंगिरा वत्स जी का इंटरव्यू लिया था, लेकिन मैं इसके ऊपर विस्तार से ही अलग से वीडियो बनाऊंगा। अमर, ये तुम्हारा सवाल अच्छा है, हम इस पर ज़रूर बात करेंगे, प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। और ये कमाल की एक जॉब है, कमाल का एक काम है, जिसके बारे में विस्तार से बताऊंगा डेफिनेटली। अमन नागर सर, मैं किसी भक्ति सीरियल में काम करना चाहता हूँ, क्या हो सकता है? ओ मेरे भगवान, क्या करूँ मैं इनका। अमन एक बार बता, एक्टिंग भी अलग अलग होती है क्या? भक्ति सीरियल के लिए अलग हैं, कॉमेडी सीरियल के लिए अलग, सोशल सीरियल के लिए अलग, एक्टिंग और एक्शन सीरियल के लिए अलग। एक्टिंग होती है भाई। और क्या बोल रहा है, मैं किसी भक्ति सीरियल में काम करना चाहता हूँ तो क्या हो सकता है? मुझे घंटा पता है क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें देखा है मेरे भाई, हैं? मैंने तुम्हें देखा, बताओ, या मैं तुम्हें जानता हूँ, या तुमने क्या अभी तक किया मुझे पता है? कुछ हो सकता है, मुझे क्या पता भाई। सवाल करते वक्त कम से कम सोचा तो करो कि क्या लिख रहे हो आप, क्या हो सकता है, मतलब मैं क्या हो सकता। अरे भाई मेरे को नहीं पता तेरे बारे में, तेरी शक्ल तक नहीं देखी दोस्त, तेरे टैलेंट को नहीं देखा दोस्त, तेरे बारे में कुछ नहीं जानता दोस्त। तू मराठी है, गुजराती है, कहाँ का है, कुछ नहीं पता। तेरे नाम से मैं तेरे को पहचान जाऊँ। कुछ भी सवाल मत किया करो यार। अमन भाई प्लीज़ दिमाग यूटिलाइज करो दोस्त। सर, जब कोई ऑडिशन देने के लिए जाते हैं तो क्या जो डायलॉग देते हैं क्या हमें वही बोलना ज़रूरी होता है?
अपनी मर्ज़ी से कोई अच्छा एक डायलॉग या फिर कोई सीरियल में से कोई एक अच्छा डायलॉग नहीं बोल सकते हैं क्या? मैं बता दूं, ऐसा नहीं होता है। जो स्क्रिप्ट में लिखा जाता है वही आपको बोलना है, और अगर आपको लगता है कोई एक आध शब्द आपको चेंज करना है तो वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप बदल नहीं सकते। अगर राइटर बोलता है, अगर डायरेक्टर बोलता है, अगर कास्टिंग डायरेक्टर बोलता है, कि हाँ आप चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अपने मर्ज़ी से आपने कुछ भी चेंज कर दिया, ऐसे नहीं होता बेटा, ठीक है? अपने मन से थोड़ी कुछ करोगे यार, ऐसी थोड़ी फिल्में बनती हैं। अपने मन से कुछ भी कर लोगे। डायरेक्टर एमी बैठा है, कास्टिंग डायरेक्टर एमी बैठा है, स्क्रिप्ट राइटर ने जो लिखा है एमी टाइम पास करने के लिए लिख दिया है। कैसी बच्ची, कैसी बातें करती है यार तू। शेखर सोनी, सर मेरी नाक मोटी है तो मुझे कोई रोल मिल सकता है क्या? ना, तू नाक से एक्टिंग करेगा या नाक से एक्टिंग करेगा ना, टैलेंट पे ध्यान दे दे मेरे भाई। तू नाक से एक्टिंग नहीं करने वाला बेटा। मेरी नाक क्या पतली है, या ओमपुरी साहब की नाक पतली थी हैं, या अपने नाना पाटेकर साहब की नाक पतली है? नाक से एक्टिंग नहीं करेगा बेटा। तेरे चेहरे के हाव भाव, तेरी बॉडी लैंग्वेज, तेरी स्पीच, तेरी हिंदी, सब सारी विधाओं को जोड़कर जब तू परफॉर्म करेगा तब समझ में आएगा तेरे में टैलेंट कितना। तेरी नाक से कोई लेना देना नहीं है। नाक से एक्टिंग करेगा। सर मेरा नाम वीर सिंह। हाय सर, मैं एक कहानी लिखना चाहता हूँ, सुपरहिट। क्या सर आप मुझे इजाज़त दे सकते हैं? लिखनी इसको है, वो भी सुपरहिट। मालूम है इसको, कहानी लिखी का सुपरहिट। परमिशन मैं दूँ? अबे मेरी परमिशन से क्या लेने देना, ये वो हिसाब हो गया। सर मेरी नाक मोटी है, क्या मैं एक्टर बन सकता हूँ? क्या है यार, राइटर हो के आप ऐसी बातें करते हो? आप राइटर हैं, आप ऐसी बात करेंगे? इस बात में एक बात कहूँगा, जितने भी राइटर्स हैं, मुझे ये बात पहले ही कर लेनी चाहिए थी, अब कर रहा हूँ। जितने भी बच्चे, जितने भी राइटर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको लगता है कि वो अच्छा लिखना जानते हैं लेकिन उनको प्रॉपर तरीका नहीं पता स्क्रीन प्ले लिखने का, स्टोरी लिखने का, कि फिल्मों में कैसे लिखा जाता है, तो आप सब प्लीज़ आपसे एक मीटिंग करते हैं और उसके बाद देखते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा है सर हमें एक वर्कशॉप करनी है राइटिंग के ऊपर। तो क्योंकि डेफिनेटली जो राइटर, स्टोरी लिखना और स्क्रीन प्ले लिखना दोनों में बहुत फ़र्क है। स्टोरी क्रिएटिव वर्क है, लेकिन स्क्रीन पे लिखना टेक्निकल वर्क है। ये दोनों को समझना होता है। तो इसके लिए मैं वर्कशॉप करने की सोच रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि सीनियर राइटर कोई आए जो वो आपको एक क्लास दें। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे मिलना चाहता हूँ। जितने भी आप अपने आप को राइटर, जितने भी आप राइटर्स हैं, जितने भी जिनमें क्षमता है लिखने की, प्लीज़ वो मुझे मेल करें और एक जूम पर मीटिंग करते हैं। मैं सबको एक आईडी दे दूंगा जूम का, उस पर हम लोग मिल पाएंगे। उसके बाद देखते हैं। और भाई हाँ, तेरे को परमिशन दे दी भाई। चलिए, आई होप कि बहुत सारे सवाल हो गए। सवाल तो बहुत सारे हैं, अगले वीडियो में मैं बाकी सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन लेकिन अभी इस बार तो मुझे लगा कि सवाल थोड़े ठीक थे और लोगों को समझ में आ रही है कि कैसे सवाल करने चाहिए, और अच्छा लगता है। सवाल करते रहिए भाई, हम भी जवाब देते रहेंगे। और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, छोटी सी घंटी टन करके दबा दीजिए। मैं कोशिश करता हूँ अच्छा हर बार कुछ लाने की। जैसे मैंने नरेंद्र गुप्ता जी का वीडियो डाला, वीरू जी का डाला, मनोज वाजपेयी तो साहब ऐसे ही लंच पे आए थे तो उन्होंने हेलो हाई कर ली। लेकिन आने वाले वक्तों में भी उनकी बातें मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। इतनी मेहनत करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि लोग क्या चाहते हैं। सब्सक्राइब परिवार नहीं बढ़ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो हो सके तो आप मुझे बताएं और मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और हाँ, फ़ोन ना करें भाई, चैटिंग ना करें। अगर वर्कशॉप करनी है तो सीधा सीधा मुद्दे की बात करें। चलता हूँ।